नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में अब गायों के संरक्षण और गौ संवर्धन के लिए गो कैबिनेट का गठन किया जाएगा। इस संबंध में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को ट्वीट करके जानकारी दी है। गौ कैबिनेट के गठन के ऐलान के साथ ही प्रदेश में एक बार फिर गौ माता पर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सवाल खड़े करते हुए शिवराज सरकार को पुराना वादा याद दिलाया, तो बीजेपी ने भी जवाब देने में कोई देर नहीं की। इस मुद्दे पर दोनों पक्षों से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखेंगे। हाल ही में हुए उपचुनाव में जीत के बाद बीजेपी सरकार अब हार्डकोर हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। उपचुनाव में प्रमुख मुद्दों में शामिल रहा गौशाला के मुद्दे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। देश में पहली बार मध्य प्रदेश सरकार ने देश की पहली गौ कैबिनेट बनाने का फैसला किया है। सरकार ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं। ये कैबिनेट गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम करेगी। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री के ट्वीट के तुरंत बाद पूर्व सीएम कमलनाथ ने गौशालाओं को लेकर खुद की सरकार के काम का हवाला देते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए शिवराज सरकार के फैसले पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार ने गौ माता के संरक्षण और संवर्धन के लिए कुछ भी नहीं किया। उल्टा चारे की रकम कांग्रेस सरकार ने जो 20 रुपए प्रति गाय का प्रावधान किया था उसे भी कम कर दिया। कांग्रेस के सवाल उठाए जाने पर बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मोर्चा संभाला और कांग्रेस को जवाब दिया। कमलनाथ जी की राह पे चलने में ही फायदा है शिवराज का। इनके पिताश्री को किसान का कर्जा भी माफ़ करना पड़ेगा। इनके 15 साल के शासनकाल में गौशालाएं तो नहीं खुली, कत्ल खाने जरूर खुले थे। जब कमलनाथ जी ने 1000 गौशालाओं का निर्माण किया तब इनको लगा कि नहीं बनाना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति की पोषक है। वो मानती है कि 3 हमारे सुखदाता गीता, गंगा, गौ माता, और इसलिए गौ कैबिनेट बनाई गई है। बाकी की पार्टी, खासकर कांग्रेस पार्टी 15 महीने तक बातें करती रही, 15 गौशाला नहीं बनाई। मध्य प्रदेश में गौ कैबिनेट के गठन पर गौ संवर्धन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश्वरानंद गिरी ने कहा कि कमलनाथ सरकार में हुए गौ संवर्धन के लिए कामों का फायदा मौजूदा शिवराज सरकार को जरूर मिलेगा। गौशाला एक छोटा समाधान हो सकता है, उसको हम उसका निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन गौशालाएं खड़ा कर देने से काम होने वाला नहीं है। उनके लिए कोई बड़ा कार्य करना पड़ेगा और शिवराज सिंह चौहान की सरकार निश्चित रूप से बड़ा काम करने जा रही है। हमारे जैसे लोग उनके सहयोग के लिए तैयार हैं। जाहिर तौर पर 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही गौरक्षा के जरिए कांग्रेस सरकार सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा ले रही थी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गौरक्षा करने वालों के लिए ऑनलाइन डोनेशन पोर्टल शुरू किया था, जिसमें दान देने वालों को आयकर में छूट देने की बात कही गई थी। गायों के लिए मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना जरूर शुरू की थी। इतना ही नहीं, कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में 3000 गौशालाएं बनाने का वादा किया था। लेकिन अब शिवराज सरकार ने गौ कैबिनेट का ऐलान कर दिया है और प्रदेश में एक बार फिर काऊ पॉलिटिक्स को नया आयाम दे दिया है। नवीन सिंह के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। तो गौ माता को लेकर एक बार फिर से यहां सियासत शुरू हो गई है। पहले कांग्रेस ने भी इसे हाथों हाथ लिया था, 30,000 गौशालाएं खोलने का वादा किया था। ये वादा भी याद दिलाते हैं उनको, और साथ ही साथ अब जब एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान ये कह रहे हैं कि गौ संवर्धन और गौ के लिए कैबिनेट पूरी बन रही है, उनके लिए काम करने की एक बार फिर से मंशा जागी है, तो ये राजनीतिक मंशा है या फिर चुनाव से पहले जो वादा किया था उसे थोड़ा बहुत पूरा करने की कोशिश है। बृजेंद्र सिंह राठौड़ साहब, कांग्रेस विधायक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनिल फिरोजिया साहब, बीजेपी सांसद हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले बृजेंद्र सिंह राठौड़ साहब, आप ही से जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी सरकार ने भी एक काम किया था। आपने कहा था कि हम सरकारी गौशालाएं खोलेंगे। आपने प्रति गाय के लिए 20 रुपए का बजट रखा था चारे के लिए, वो फिलहाल यहां कम हो चुका है। इन 15 महीनों में गौ संवर्धन के लिए कितना काम हुआ, कितना दिखा आपको, और आपको लग रहा है कि जो एक ढांचा आपने तैयार किया था, एक संरचना आपने तैयार की थी, उसी का फायदा बीजेपी ले रही है? देखिए, 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मेरे पूर्व जो है मध्य प्रदेश में,
और एक बार नहीं, कईयों बार बहुत सारी घोषणाएं माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी या वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी की थी, और रोज फोटो खींचते थे, रोज बातें होती थी, और उसको कहीं ना कहीं आस्था के साथ जोड़ा जाता था, वो कोई दिक्कत नहीं। अभी जब कमलनाथ जी की सरकार आई और कमलनाथ जी ने बोला, कांग्रेस पार्टी की जो नीति थी उसके हिसाब से 1000 गौशाला खोलने का हम लोगों ने जो है निर्णय किया था। 750 गौशालाएं बनके तैयार भी हुई, और जो 3 रुपए या 6 रुपए इनका बजट होता था उसको बढ़ा के हमने 20 रुपए के हिसाब से किया था। लेकिन अभी मैं आपके माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूं कि वो बजट जो है लोगों को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। उसका कारण आपको मालूम है कि 30 तारीख को बजट पास होता है किसी भी विधानसभा में। मध्य प्रदेश का बजट 30 मार्च को पास होना था, और इस बीच में अनैतिक तरीके से 25 तारीख को मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया गया था, जिसकी वजह से वो बजट फंस गया था। लेकिन उसके बाद अनुपूरक बजट आया। कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी लगभग 2500 करोड़ रुपए कर्ज भी ले चुके, लेकिन गौ माता के जो बजट जाना था वो पैसा नहीं पहुंचा। आज हमारे अस्पताल हैं, लेकिन अस्पतालों में डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं है। जो हमारे गौ माता बीमार हो जाती हैं या चोटिल हो जाती हैं, को देख रेख करने की कोई सरकारी तंत्र की व्यवस्था नहीं है, जिसको हम करने जा रहे थे। लेकिन अब खैर सरकार आज नहीं है, हमारे माननीय सांसद जी बैठे हैं, मैं भी विधानसभा का सदस्य हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आपने जब ये सार्थक चर्चा आज छेड़ी है तो ये कैबिनेट बना देने से कोई समस्या हल नहीं होगी। देखिए, प्रशासन तंत्र आपके पास पहले भी था, 15 साल से भी था, और हर विभाग है। आज कैबिनेट बना के एक व्यक्ति को आप लाल बत्ती दे देंगे, एक प्रशासनिक अधिकारी बिठा देंगे, 2-4 लोगों को गाड़ियां मिल जाएंगी, सरकारी सुविधाएं मिल जाएंगी, उससे समस्या हल नहीं होगी। हमें इससे ऊपर उठ के समस्या के निदान के बारे में सोचना पड़ेगा। उसका तरीका ये है कि ये कैबिनेट को आप छोड़िए, इस पर जो पैसा खर्च होना है उस पैसे को गौ माता के नाम के ऊपर हकीकत में खर्च करिए, लोगों को फायदा देने के लिए नहीं, गौ माता की सेवा के लिए खर्च करिए। चलिए, फिरोजिया साहब का इस पर रिएक्शन लेता हूं। फिरोजिया साहब, आपको लगता है गौ संवर्धन और संरक्षण के लिए एक बार फिर से गौ कैबिनेट बनने जा रही है? ये पूरा मुद्दा जो है गाय को राजनीति में लाने का बीजेपी ने जो किया है, हालांकि इस पर आप राजनीति करते आए हैं और काम भी करते आए हैं। काम कितना हुआ, राजनीति कितनी हुई, ये जनता भी समझती है। मैं उस पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूं, लेकिन कितनी चुनौतियां हैं आपके पास? क्योंकि एक तरफ आप गौ संवर्धन की बात करते हैं, गौ कैबिनेट की बात करते हैं, दूसरी तरफ जिस सरकार ने, जो कांग्रेस सरकार ने प्रति गाय के पीछे 20 रुपए रखा था चारे के लिए, आप उसे 1 रुपए 1.5 रुपए पर ले आए। सवाल यह है कि इन सब में खर्चा करने से मतलब है, वीरेंद्र सिंह जी भी वही करें कि इन सब खर्चों को बढ़ाने से मतलब है, या वाकई जो एक ढांचा तैयार करना है गायों के लिए, जो सड़क पर घूमती हुई हैं, जो चोटिल हो जाती है, या फिर जो सीधे सीधे तौर पर या कहें कि जो दुधारू नहीं है उसको बाकी लोग छोड़ देते हैं, वो फिर सिर्फ सहारा बन जाती हैं यहाँ पे गौशालाओं का। तो ऐसे में क्या ट्रिक है आपके पास? क्या आगे आप एक्शन प्लान तैयार करेंगे इसमें? पांडे जी, सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार करता हूं, माननीय वीरेंद्र सिंह जी को भी नमस्कार करता हूं। दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा कि गो पॉलिटिक्स, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी गाय के ऊपर कोई पॉलिटिक्स नहीं करी। हमने सुसनेर में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गौ संरक्षण केंद्र बनाया है ना। और गाय के लिए मध्य प्रदेश की सरकार पहले भी बहुत काम करती आई है। गो आयोग भी बनाया था, जिसमें हमने गौशालाओं को, जो गौशालाएं बंद हो गई थी उनको जीर्णोद्धार करवाया, वहां पे उनको व्यवस्थित करा के गौशाला को व्यवस्थित चलाने का काम किया। लेकिन मैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी को सबसे पहले तो उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और उनको एक धन्यवाद भी आपके माध्यम से दूंगा कि उन्होंने भी एक अच्छा निर्णय लिया था, और उन्होंने जो गौशाला निर्माण करने की जो निर्णय लिया था वो वास्तव में स्वागत योग्य था। और उन्होंने उस पर काम हुआ नहीं हुआ ये बात का विषय है, क्योंकि मैं राजनीति में मैंने बताया ना, गौ माता के ऊपर कोई राजनीति की बात नहीं करूंगा, लेकिन वो आगे उसको बढ़ा नहीं पाए। लेकिन जैसा कि हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय विधायक जी बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने गाय के ऊपर राजनीति करी, या भारतीय जनता पार्टी 15 साल रही तो क्या करा,
भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में गौ माता के लिए बहुत सारे काम करे, ये आपको भी मालूम है और जनता को भी मालूम। और आपको एक जानकारी और दे दूं मैं आपके माध्यम से कि बहुत कम लोगों को मालूम है कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, मैं तो खुद उनकी गौशाला देख के आया हूं अपनी आंखों से। जो माननीय विधायक जी कह रहे थे कि ये फोटो खिंचा रहा है, ये कर रहा है, ये फोटो नहीं खिंचा रहा है, मैं तो खुद अपनी आंखों से देख के आया हूँ। और माननीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी बोलेंगे तो मैं उनके साथ भी जाने को तैयार हूँ। माननीय मुख्यमंत्री की खुद गौशाला है जिसको हमने कई तरह की गायों को पाल रखा है और उनकी सेवा पति पत्नी दोनों करते हैं। पति पत्नी नहीं, उनके तो दोनों बच्चे भी अब सेवा कर रहे हैं, मैंने तो वो भी देखा है। तो ये बहुत एक अच्छी तस्वीर, पहल चलिए है। मैं आपकी इस बात से फिलहाल सहमत हो सकता हूँ। देखिए फिरोजिया साहब, आपकी इस बात से सहमत हो सकता हूँ, लेकिन एक तस्वीर आपने भी देखी होगी जब आप अपने विधानसभा क्षेत्र से कहीं बाहर आते जाते होंगे तो सड़कों पर आवारा घूमते हुए पशु आपने देखे होंगे जिसमें कि गौवंश भी है। ट्रक, बस, ट्रैक्टर, इनसे उनका एक्सीडेंट होते हुए भी आपने देखा होगा। उसके बाद उनके रखरखाव की कोई स्थिति नहीं होगी, खाने पीने की उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। वो लोग जिनकी अपनी खुद की गायें हैं वो बाहर छोड़ देते हैं, उन पर कोई फिलहाल एक्शन होता हुआ नहीं दिखता है। आप जिस आगर मालवा में जो आप सुसनेर की बात कर रहे हैं, जहां ये बड़ी गौशाला खुली थी, वहां भी आपको पता होगा एक खबर ये आई थी और हमने दिखाई थी कि वहां कैसे चारे के अभाव में गायों की मौत हुई, कैसे वहां बीमारी फैली, गायों की मौत हुई। सवाल ये नहीं है कि आप इनके पीछे काम नहीं करना चाहते हैं, सवाल ये है कि उस काम को किस ढंग से कर रहे हैं और ग्राउंड स्तर पर उस काम का हो क्या रहा है। पांडे जी, मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि मैं हरियाणा में था, मेरे को वहां पे चुनाव में प्रभारी बना के भेजा गया था रोहतक में। तो मैं वहां पे देख के आया था जो आप बोल रहे हैं कि जो एक्सीडेंट हुई गाय हैं, कट पीट गई गाय हैं, लंगड़ी हो गई गाय हैं, जो दूध नहीं देती ऐसी गाय, उनकी भी एक गौशाला में खुद व्यक्तिगत देख के आया था और मैंने वहां पे उनको बहुत धन्यवाद भी दिया था जो ऐसे पशुओं को रख के उनकी सेवा करते हैं। सेवा करने के बाद उनको ठीक भी करते हैं। उनकी 3 कैटेगरी है। वास्तव में आपका जो प्रश्न है वो वास्तव में बहुत संवेदनशील प्रश्न है। मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा कि ऐसी गाय जो दूध नहीं देती उनको उनके मालिकों छोड़ देते हैं। कई तो हमने अभी उज्जैन में, मैं अपने उज्जैन संसदीय क्षेत्र की बता दूं, अभी मैंने निर्णय कराया कि यहाँ पे भी लोग दूध निकाल के गाय को आवारा करके छोड़ देते हैं। वो दिन भर भटकती रहती है, पॉलीथीन खाती है, कई केमिकल खा लेती है जिससे मर जाती है। तो ऐसे पशुपालकों के ऊपर हमने सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम करा, क्योंकि इससे एक्सीडेंट भी हो रहे थे, लोग घायल भी हो रहे थे। तो हमने उनको ये आदेश करा हमारे कलेक्टर को और इनको नगर निगम आयुक्त को कि ऐसे पशुपालकों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, चाहे वो जिला बदल की कार्रवाई हो, चाहे रासुका की कार्रवाई हो, और उनके जो शहर में बाड़े हैं उनको भी तोड़ा जाए। क्योंकि वास्तव में गाय के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। जबकि हम हमारे हिंदू धर्म में गाय गो माता को ये बोला गया है कि उसके शरीर में 64 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। उस गौ माता का ऐसी दुर्दशा हो रही थी, तो इसके लिए जो एक कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस सरकार में कमलनाथ जी ने उठाए हो या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो गो कैबिनेट का गठन कर रहे हैं, ये वास्तव में काबिले तारीफ है और इसको और अच्छे से इसको चलाना चाहिए। अभी तो ये शुरुआत है, मेरे को पूरा विश्वास है कि हम इसको बहुत अच्छी तरीके से चलिए एक बना के और आप विश्वास करते हैं और अगर आपका इसी विश्वास से अगर ये गो कैबिनेट आगे बढ़ती है, क्योंकि अभी तो सिर्फ एक ये शुरुआत हो रही है, एक आगाज वो कर रहे हैं, लेकिन इसका आगे क्या हर्ष होता है ये भी हम देखेंगे, या आगे ये योजना किस तरह ग्राउंड पर जाती है ये भी हम देखेंगे। बृजेंद्र सिंह राठौर साहब, आपकी जब सरकार थी तब आपने कहा था कि हम सरकारी गौशालाएं खोलेंगे। मैं फिरोजिया साहब आप भी सुनिएगा इसको जरा ध्यान से, क्योंकि मैं आपसे भी सवाल पूछूंगा कि क्योंकि इस तरह का फैसला इस गो कैबिनेट में हो सकता है क्या, क्योंकि एक एक्शन प्लान बनाया गया था, एक मोबाइल ऐप बनाने की तैयारी की थी, फिर आपने 20 रुपये प्रति गाय के प्रति रखा था। दूसरा ही आपने कहा था कि जो लोग जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं शहर के, वो अगर सरकारी गौशालाओं के लिए दान करना चाहते तो उनको इनकम टैक्स में या जो भी उनका मामला है टैक्स में उनको छूट मिलेगी। ऐसे में उस निर्णय को लेकर आगे बढ़ती है क्या सरकार? आपको लगता है कि ये जो एक मजबूत निर्णय था इसको भी शामिल किया जा सकता है गो कैबिनेट में? देखिए, जैसा आपने कहा है
मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और ये सच है कि इस तरीके के निर्णय हम लोगों ने लिए थे और केवल मध्य प्रदेश के व्यापारिक जगत के लोग नहीं, हिंदुस्तान के जो भी बिजनेसमैन हैं वो उसमें जुड़ना चाहते थे, उनको भी छूट देने की और सुविधा देने की बात हम लोगों ने की थी और कई प्रस्ताव भी हमें प्राप्त हुए थे और गाय माता के लिए भी एयर कंडीशन कुछ गौशालाएं हम लोग खोलने वाले थे। खैर उसमें जो है माननीय सांसद जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की लेकिन उत्तर नहीं दिया जो आप पूछना चाह रहे थे या मैं पूछना चाह रहा था। मैं सीधा सीधा प्रश्न ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो बोर्ड बनाने की बात है, अगर इसके बगैर भी इस पैसे को हम गौ माता के लिए सच में खर्च करें और इससे हम बचें, क्योंकि हमारे पास प्रशासनिक अमला भी है, राजनीतिक अमला भी है, विभाग भी है। इसके बगैर भी कमलनाथ जी ने तो नहीं बनाया था लेकिन फिर भी हम निर्णय कर रहे थे। आप भी कर सकते हैं, जो हमने पैसा बढ़ाया था और आपने घटा दिया, उस पैसे को घटाने तक तो ना आए, कम से कम जितना है वो रखें बल्कि और आप बढ़ाएं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं कि पैसे की कोई कमी नहीं है, किसी तरीके की दिक्कत नहीं है, तो फिर गौ माता के नाम पर पैसा घटाने का मुझे तो औचित्य समझ में नहीं आता। जहां तक गौशाला का सवाल है, निश्चित रूप से बहुत अच्छी डेयरी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने खोली है और फिरोजिया साहब के साथ मैं देखूंगा भी, और एक छोटी सी गौशाला मैंने भी खोली है जिसका मैं दूध कभी बेचता नहीं हूँ, लेकिन गौ माता की सेवा के नाम के ऊपर डेयरिया चलाता हूँ। और मैं सांसद जी से आग्रह भी करूंगा कि एक बार आए, रामराजा सरकार के दर्शन भी करें और गौ माता की जो गौशाला है उसके भी हम जो है उनको दिखाएंगे और उनसे सुझाव भी लेंगे। तो मैं आपके माध्यम से केवल ये कहना चाहता हूँ, राजनीति में बहुत सारे मुद्दे हैं, पक्ष विपक्ष होता रहेगा, लेकिन आपकी चर्चा के माध्यम से आज ये तय हो कि जो हमारे पशु अस्पताल हैं वहां पर चिकित्सकों की व्यवस्था हम करेंगे, वहां पर दवाइयों की व्यवस्था हम करेंगे, 108 नंबर जैसे हमारे लोगों के लिए वो एम्बुलेंस की व्यवस्था हो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, के लिए भी, गौ माता के लिए भी करेंगे। इन सवालों का मैं जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लूंगा सर। एक ब्रेक के बाद मैं फिरोजिया साहब, आपने सारी बातें सुन ली होगी पूर्व मंत्री जी की, बृजेंद्र सिंह राठौर साहब की। अब मैं इसी से आऊँगा, फिरोजिया साहब हमारे साथ जुड़ गए, ज़रा उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैं फिरोजिया साहब कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछे थे बृजेंद्र सिंह राठौर साहब ने, ज़रा उसके जवाब चाहूँगा। चलिए, लगता है ज़रा उनसे संपर्क टूट गया। फिरोजिया साहब, आपको आवाज़ आ रही है? चलिए, उन तक आवाज़ नहीं जा रही है। मैं एक बार फिर से बृजेंद्र सिंह जी आपके पास आ रहा हूं, जब तक उनसे कनेक्शन जुड़ता है, जब तक उनसे बातचीत होती है, क्या लग रहा है आपको कि ये कैबिनेट एक बार फिर से गठित होगी? क्योंकि कई बार गौशालाएं बनवा देना या गौशालाओं के साथ साथ उनके लिए एक प्रावधान कर देना, लेकिन हम बार बार यही सुनते हैं कि गौशाला में गाय जो है उनका रखरखाव ठीक नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात आपने उठाई कि उनके लिए डॉक्टरों की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके लिए एक एम्बुलेंस जैसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। फिरोजिया साहब, मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? शायद लगता है अब आपका कनेक्शन जुड़ गया होगा। बिल्कुल जुड़ रही है। ये महत्वपूर्ण सवाल कुछ थे जो बृजेंद्र सिंह राठौर साहब ने पूछे थे। उनका ये भी कहना है कि इस कैबिनेट के गठन के बजाय कुछ कॉन्क्रीट अगर आपके पास हो तो वो जरा करके दिखाएं। माननीय पूर्व मंत्री जी को मैं पहले ही आपके माध्यम से जवाब दे दिया था मैंने, पटिया जी, कि हाँ, गो संरक्षण के लिए 15 साल में काफी काम किया और ये एक जो माननीय मुख्यमंत्री जी आज जो गो कैबिनेट का गठन करने की बात करी है, तो ये तो एक पिक्चर का ट्रेलर है। आगे आगे देखो होता है क्या, क्योंकि अभी पूरी पिक्चर बाकी है। ये सब विषय जो अपन बात कर रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं, इस पे सब पे काम होने वाला है। क्योंकि हमने जो अभी, क्योंकि आप मेरे को फिर टोकोगे कि मैं राजनीति की बात करने लगा, क्योंकि माननीय कमलनाथ जी ने एक अच्छा निर्णय लिया था, लेकिन वो कॉन्क्रीट जमीन पे नहीं ला पाए, उसको एक मूल वो बहुत स्वरूप नहीं दे पाए, है ना। तो ये क्यों ऐसा करा? 15 महीने का कार्यकाल बहुत होता है और अगर काम करने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो फटाफट निर्णय होते हैं और फटाफट काम चालू हो जाता है। तो ऐसा हुआ नहीं। निर्णय हुए, पेपरों में आया, टीवी पे आया, लेकिन ये घोषणा साबित हुई। लेकिन हमने तो करके दिखाया है और दिखाएंगे। लेकिन जो आदरणीय बृजेंद्र प्रताप सिंह जी ने जो एक बात बोली, तो मैंने उसका भी जवाब दिया था और बोला था कि वास्तव में सही बात है कि जो गाय बूढ़ी हो गई है, जो दूध नहीं देती है, जो एक्सीडेंट में घायल हो गई है,
है ना। ऐसे पशुओं के लिए भी व्यवस्था करना चाहिए, क्योंकि देखने में ये आया है कि वो या तो आवारा छोड़ के दी जाती तो सड़कों पे मरती है या एक्सीडेंट पे मरती है, या फिर उनको नहीं, पर गौशालाओं में भी तो मौत होती है ना सर। पंड्या जी, वही सवाल मेरी बात पूछ रहे हैं सुनो कि जरा। अगर गौशालाओं में उनको खाने का कटने के- चारा उनका, और अगर कोई बीमारी है वहां डॉक्टरों की, हर गौशाला में, एक बड़ी गौशाला में वहां 2 से 3 डॉक्टरों का रख रखाव हो, हर 10 दिन में उनका फिजिकल चेकअप हो, ऐसी कोई व्यवस्था इस कैबिनेट में नजर आएगी क्या? मैंने आपको यही तो बोला सर पंड्या जी कि अभी तो ये पिक्चर का ट्रेलर है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। आज तो गठन होने की घोषणा भर हुई है जी, है ना। चलिए, मैं तो इस पे अभी ये पूछता सब होने, ये सब होगा जो हम चर्चा कर रहे हैं। इसका एक मसौदा पूरा तैयार हो चुका है और अब धीरे धीरे इसको हम लेके आ रहे हैं। तो राठौर साहब कुछ कह रहे हैं, मैं उनके पास प्रताप सिंह जी, माननीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी जो कह रहे हैं वो मैंने वही बात बोली। उनका कि एक हमको आग्रह स्वीकार वास्तव करते हैं में- क्या आप? उन्होंने कहा है कि आप आइए, राम राजा के दर्शन कीजिए, और उनने एक गौशालाएं खोली है, एक गौशाला है उनकी जो वो चलाते हैं। उन्होंने ब्रेक से पहले एक निवेदन किया था कि आप आइए, आपको उन्होंने जो है निमंत्रण दिया कि जरा आप भी देखिए वो किस तरह की गौशाला चला रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मैं आऊंगा और बिल्कुल आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। वो हमारे बड़े भाई हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, मैं गौशाला भी देखूंगा। लेकिन उन्होंने कमेंट भी करा उसके साथ, जैसे मैंने बोला कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक व्यक्ति गौशाला देखी तो अंदर मैं डेयरी में दूध नहीं बेचता। तो मैं आपको बता दूं माननीय मंत्री जी कि वो जो डेयरी अलग चीज है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, और गौशाला अलग है। आप दोनों चीज अलग अलग देखना, क्योंकि मैं समझ गया था आप जो कहना चाह रहे हो। हाँ, वास्तव में मैं जरा पूछता हूं, मध्य प्रदेश राठौर के साहब से। यशस्वी मुख्यमंत्री गाय माता के लिए बहुत राठौर संवेदनशील साहब, है। ये आखिरी हम सवाल है सब आपसे, जरा जवाब दे बहुत दीजिए। संवेदनशील है जी। और गौ माता के लिए जो भी निर्णय देखिए, हो रहे मैं- हैं, मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है, इस पे अपन राजनीति न करें, ना राजनीति कमेंट न करें। बिल्कुल। एक अच्छे सुझाव, चलिए सर, क्योंकि आप भी सर माननीय रुक रहा हूं विधायक हैं, आपको, सांसद जी, आप अच्छे आपको रुक रहा सुझाव हूं, जरा देंगे पूर्व मंत्री जी तो कुछ कह रहे हैं, उसको उनसे भी भारतीय जनता नंबर पार्टी एक- की सरकार सर, नंबर एक, मैंने कोई कमेंट्स नहीं किया, पता नहीं क्यों ये उस दिशा में ले गए। खैर कोई बात नहीं। दूसरा, इन्होंने कहा कि अगर 15 महीने बहुत होते हैं, 15 महीने में कमलनाथ जी चाहते तो जमीन के ऊपर काम दिखता। मैं बड़ा आश्चर्य हो रहा मुझे कि 15 महीने के अंदर 750 गौशालाएं हमने खोल दी। 15 महीने के अंदर 3 रुपए से 20 रुपए हमने जो है रेट बढ़ा दिया। 15 महीने के अंदर हमने नए पशु अस्पताल खोल दिए। 15 साल आपके पास वक्त था। 15 साल में आप जो है 100 गौशालाएं भी नहीं खोल पाए सरकारी तौर पे, 50 भी नहीं खोल पाए, और आप कहते हो कि 15 महीने का वक्त बहुत था। तो ये जो राजनीति है इसको आपको सब। दूसरा, मैंने जवाब आपसे पूछा था कि आप जो है इस बोर्ड को जो पैसा इस पे बर्बाद होना है, इसके बजाय वो पैसा सीधा गौ माता के लिए अस्पतालों में डॉक्टरों की व्यवस्था करिए, दवाइयों की व्यवस्था करिए, 108 जैसी हमारे पशुओं के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करिए। वो पैसा अगर आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। वरना लोग ये समझेंगे कि आप मुद्दों से, जो आज ज्वलंत मुद्दे हैं उससे भटकाने के लिए नई नई बात आप करते हो, जैसा कि शुरू से करते आए। वरना जो है इसका कोई सार निकलने वाला नहीं है। लास्ट 20 सेकंड है, फिरोजिया साहब आपसे जवाब लेके मैं डिबेट यही क्लोज करूंगा। आप इस पे गंभीरता से विचार मैं माननीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कमलनाथ जी ने घोषणाएं तो बहुत करी, जैसे 2 लाख रुपए कर्जा माफ, बिजली का बिल हाफ, महिलाओं को सहायता समूह के कन्यादान योजना के 51,000 रुपए, बच्चियों को गाड़ी देने की, वो स्कूटी देने की बात। पर ये घोषणाएं साबित हुई ना साहब, इन्हें काम क्या करे। घोषणा भी तो माननीय कमलनाथ जी थे। ये जब जो हम पे आरोप लगाते हैं तो कांग्रेस सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, वो घोषणावीर थे जो अपनी एक भी घोषणा को पूर्ण नहीं कर पाए। चलिए सर, तो आपको ऐसा लगता है कि हमने तो आपको फिर जनता ने मैंडेट दिया ना फिरोजिया साहब, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वो नहीं कर पाए तो जनता ने एक बार फिर आपको मैंडेट दिया है, आप तो अब आप जरा करके दिखाइए। बिल्कुल 100% हम जो कहते हैं वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। 2014 से ही ये चीज देखिए फिरोजिया साहब, मैं रोक रहा हूं, डिबेट यही खत्म है, जरा मैं इसको समेटता हूं। 2014 से आपके घोषणा पत्र में गौ रक्षा एक मुद्दा था और उसको आप लेकर चल रहे हैं, लेकिन कितना जमीन पे उतरा है जरा उसको भी देखने की, आंकने की, सोचने की, समझने की जरूरत है और उसमें और भी काम की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। नमस्कार।